दोस्तों इस वीडियो में परफेक्ट स्क्वायर रूट शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले परफेक्ट स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको ये ज़रूरी है कि पहले ये देखेंगे कि जीरो का स्क्वायर कितना होता है, जीरो। एक का स्क्वायर कितना होगा, एक। दो का स्क्वायर कितना होगा, चार। ठीक है, तीन का स्क्वायर नौ। ठीक है, चार का स्क्वायर 16, पाँच का स्क्वायर 25, छः का स्क्वायर 36, सात का स्क्वायर 49, ठीक है, आठ का स्क्वायर 64, ठीक है, नौ का स्क्वायर होगा 81, ठीक है, 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, ठीक है, 12 का स्क्वायर 144, ठीक है, 13 का स्क्वायर होता है 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 400, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, ठीक है, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, ठीक है, 25 का स्क्वायर 625, ठीक है, 625। देखिए 26 का स्क्वायर 676, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729, ठीक है, 28 का स्क्वायर 784, ठीक है, 29 का स्क्वायर 841, ठीक है, और 30 का स्क्वायर कितना होता है 900, 30 का स्क्वायर 900। तो आपको जो है कम से कम 1 से लेकर 30 तक का स्क्वायर याद होना चाहिए। ठीक है, तो देख लीजिए जीरो का स्क्वायर जीरो होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं कि 121 का निकालना है। 121 का निकालना है परफेक्ट स्क्वायर रूट। अब देखिए परफेक्ट स्क्वायर रूट जो है कौन सा होगा ये पहचानने के लिए इकाई अंक जो है उसका 1 होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 4 होना चाहिए, ठीक है, 9 होना चाहिए, 5 होना चाहिए और 6 होना चाहिए। ठीक है, आपको क्या बताए कि 1 होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर रूट। कब पहचानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर रूट कौन सा है? तो देखिए इकाई का स्थान 1 होना चाहिए। देखिए 1 है तो ये परफेक्ट स्क्वायर रूट है। फिर देखिए क्या बताया आपको, 1 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 होना चाहिए, इकाई स्थान पर 4 होना चाहिए, फिर 9 होना चाहिए, फिर आपको बताए 6 होना चाहिए, फिर क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए। ठीक है, 1 4 9 6 5 या 1 4 5 6 9 यदि इकाई का अंक हो तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट है। अब देखिए इसका निकालेंगे, कैसे निकालेंगे सो समझिए। अब ये देखेंगे कि किसका स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 1 आएगा। तो देखिए 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा और 9 का स्क्वायर करने पर इकाई स्थान पर 1 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक पता चल जाए कि यहाँ पे 1 का स्क्वायर करने पर 1 आएगा। अब देखिए अब ऐसे लेंगे, 1 लिए है तो कितना जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। मान के चलिए हमको नहीं पता है तो इसमें 9 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी इन दोनों पेयर का जोड़ हमेशा 10 होगा, कोई भी ले लीजिए। तो देखिए या तो 1 का स्क्वायर 1 होगा या तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 1 होगा। अब देखिए दाहिने स्थान पर जो भी है इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, जो भी होगा उसको भूल जाना है। अब देखिए किसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा। तो 1 का स्क्वायर 1 के समान या 1 से छोटा। 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ भी 1 लेंगे और यहाँ भी 1 लेना है। ठीक है, अब देखिए दाहिने स्थान पर क्या लिए है, ये दाहिने स्थान पर 1 लिए है तो 1 को अब अगली वाली नंबर यानी 2 से गुना करेंगे। ठीक है, 1 का अगली वाली नंबर कितना होगा 2, तो 1 दूनी कितना होता है 2। अब देखिए ये 2 इस 1 से देखेंगे कि ये 1 जो है इस 2 से क्या है छोटा है तो छोटे वाली नंबर लेना है। यदि 2 से बड़ा होता है तो बड़ा वाला लेता है। तो देखिए यहाँ 2 है और ये 1 क्या है 2 से छोटा है तो इसीलिए ये 11 का स्क्वायर होगा 121। ठीक है, तो चलिए अब निकालना है 144 का स्क्वायर। तो देखते हैं, देखिए किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा। ठीक है, और किसका स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा। 2 को कंडीशन बनेगा तो देखिए 2 में कितना जोड़े तो 10 आए तो 8। ठीक, तो देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 4 आएगा। अब क्या करेंगे दाहिने स्थान पर जो भी होगा उसको रिमूव करना है। ठीक है, यानी भूल जाना है कि दाहिने स्थान पर क्या है। अब आपको सैकड़ा स्थान पर 1 है। अब देखिए किसका स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ भी 1 लेना है, यहाँ भी 1 लेना है। ठीक है, अब देखिए दाहिने स्थान पर 1 लिए हैं, अब 1 को उससे अगली वाली नंबर यानी 2 से गुना करेंगे, 1 दूनी 2। अब देखिए ये 1 जो है इस 2 से क्या छोटा है
तो इन दोनों में छोटा कौन है? 12 छोटा है, तो इसीलिए ये 12 का स्क्वायर है, यानी 144 का स्क्वायर रूट कितना होगा? 12। ठीक है, 144 का वर्गमूल निकालिएगा तो कितना होगा? 12। ठीक है, देखिए अब 169 का निकालना है वर्गमूल। ठीक है, 169 का वर्गमूल निकालिएगा तो इकाई स्थान पर किसका स्क्वायर करेंगे? तो 3 का स्क्वायर करेंगे, और 3 में कितना जोड़िएगा तो 10 आएगा, तो 7। या तो 3 का स्क्वायर 9 इकाई स्थान पर, या तो 7 का स्क्वायर 9। देखिए यहाँ पे 9 है, तो या तो 3 होगा या तो 7 होगा। अब देखिए दहाई स्थान पर 6 है, इसको भूल जाना है। अब सैकड़ा स्थान पर क्या है? 1। अब किसका स्क्वायर करेंगे तो 1 के बराबर होगा या 1 से छोटा होगा, लेकिन इससे बड़ा नहीं लेना है, तो 1 का स्क्वायर। तो यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1। ठीक, अब देखिए यहाँ पे 1 लिया है, इससे अगली वाली नंबर 2 से गुना करेंगे, 1 2 नहीं 2, और ये 1 2 से छोटा है, इसलिए छोटा वाला नंबर लेना है। तो ये 13 का स्क्वायर कितना है? 169। आप देखिए इसमें जो है एक ही तो कंडीशन बनेगा, क्यों? क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, बाकी किसी में नहीं आएगा। देख लीजिए आप, एक ही तो 5 का स्क्वायर 25 का स्थान और 5 आएगा। ठीक, दाएं स्थान पर क्या है? 2 है, रिमूव करना है। सैकड़ा स्थान पर 2 है। अब देखिए किसका स्क्वायर करेंगे तो 2 से छोटा होगा या 2 के समान होगा, लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं लेना है। तो देखिए 1 का स्क्वायर करेंगे 1, चल ठीक है। फिर 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 बड़ा हो जाता है, तो 2 लेंगे नहीं, कितना लेंगे? 1, यानी ये 15 का स्क्वायर है, कितना? 225। इसमें एक ही टू कंडीशन। अब देखिए इसमें 2 कंडीशन बनेगा, या तो ये 4 का स्क्वायर करेंगे तो इकाई स्थान पर 6 आएगा, या नहीं तो 4 में कितना जोड़े कि 10 हो जाए तो 6, या फिर 6 का स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए इकाई स्थान पर 6 आएगा। अब दहाई स्थान पर 5 है, इसको रिमूव करना है। सैकड़ा स्थान पर कितना है? 2। तो ऐसी डिजिट लेना है या ऐसी संख्या लेनी है जो 2 के बराबर हो या 2 से छोटा हो, लेकिन बड़ा ना हो। तो या तो देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, लेकिन 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो 1 लेंगे। यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1 लेना है। अब देखिए 1 लिए है ना, तो 1 से आगे वाली नंबर कितना है? 2। तो 1 को 2 से गुना करेंगे, 1 2 कितना होता है? 2, 1 2 2। तो देखिए ये 2 और 2 ये दोनों क्या है? समान है। अगर देखिए ये दोनों मिल जाए तो क्या करेंगे? बड़ा वाला नंबर लेंगे हमेशा। ठीक है, तो 14 और 16 में कौन बड़ा है? 16, तो ये 16 का स्क्वायर होगा। जब दोनों मिल जाए, समान हो जाए, उस कंडीशन में हमेशा बड़ी नंबर लेनी है। तो देखिए ये 16 है, यानी बड़ा 14 और 16 में, तो ये 16 का स्क्वायर कितना है? 256। तो चलिए, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं इसी तरह का शॉर्ट ट्रिक्स बताता रहूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।